बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब में हम आज देखने वाले हैं गेट कॉजेटिव वर्ब को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर गेट से रिलेटेड एक्टिव जो सेंटेंसेस है उनको कैसे बनाएंगे और पैसिव जो सेंटेंसेस है उनको कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, जैसे कि हम खुद काम नहीं करते, किसी अन्य से काम करवाते हैं, तो इस गेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हम खुद नहीं करते काम, किसी अन्य से करवाते हैं। यहाँ पर देखें, ये दो फॉर्मूलेज है, जैसे कि पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर गेट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होती क्या है, ये बेस फॉर्म होती है, क्योंकि मोस्टली जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आपको नज़र आती है। बस आपको कन्फ्यूज़न होता है, बी वर्ब होती है ना, बी वर्ब जैसे बेस फॉर्म है, बी से ही इज एम आर निकला है, बी से ही वॉज वर निकला है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है। और एक हैव होती है, ठीक है, हैव, इनमें आपको कन्फ्यूज़न होता है। हैव से हैज़ निकला है, हैव जो है ना वो बेस फॉर्म है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने बताया आपको, यानी जो बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म में आपको नज़र आती है। तो इस तरीके से आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट, टू, V1, और ये जो है ना ये एक्टिव का फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ पर टू लग जाएगा, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जिससे भी करवाते हैं वो सामने होता है, और जिससे हम करवाते हैं वो सामने नहीं होता, सिर्फ हम काम को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम पैसिव में बोलेंगे, सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट, V3, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। क्लियर है? अभी और जो एग्जांपल्स होंगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों ही सेंटेंसेस। देखिए, ये गेट का गेट्स भी बन जाएगा, गॉट भी बन जाएगा, गेटिंग भी बन जाएगा, विल गेट भी बन जाएगा। मॉडल्स को लेकर भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैन गेट, कुड गेट, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, तो मतलब सेंस के अकॉर्डिंग जैसा सेंटेंस होगा वैसे हम इस्तेमाल करेंगे गेट का, सभी के साथ आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गेट जो होता है ना, टू कन्विंस समवन टू डू एनीथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी को भी हम कन्विंस कर लेते हैं कोई काम करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हम मना लेते हैं, राज़ी कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट। कोई काम करने के लिए मना लेना, कन्विंस कर लेना, ठीक है, ये इसका मीन है, ये इसका सेंस है। बहुत सारे इस्तेमाल है, यहाँ पर हम कॉजेटिव जो सेंस है उसका उसमें देख रहे हैं। देखिए, एक्टिव कॉजेटिव हो गया, यहाँ पर पैसिव कॉजेटिव हो गया। क्लियर है? ठीक है, कंपैरिजन के साथ थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि पैसिव में एक्टिव में है। ठीक है, देखिए, जो काम करता है ना उसके बारे में जिक्र किया जाए जिससे हम करवाते हैं, तो वो एक्टिव में बन जाएगा, और ये इसका फॉर्मूला है जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया। पहचान लेंगे, जो टू लगा होगा ना, टू के बाद बेस फॉर्म लगी होगी, सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट, टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये जो एक्चुअल में है बेस फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में आप गेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, जिससे आप काम करवाते हैं। अब पैसिव कॉजेटिव में क्या होगा, जब काम को करने की जिम्मेदारी ले ली जाती है ना, काम करने वाले को नहीं दिखाया जाता है, जिम्मेदारी वाली फीलिंग आती है पैसिव में। और एक्टिव में जिससे हम जो काम करवाते हैं ना उसका जिक्र होता है, ठीक है, जिससे काम करवाते हैं उसका जिक्र होता है। यहाँ पर पैसिव में जिम्मेदारी वाली फीलिंग आती है, ये इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट और V3। सिंपल सा फॉर्मूला है, गेट ऑब्जेक्ट V3, ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट V3, गेट ऑब्जेक्ट टू के बाद V1 बेस फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, मैं इस पर्सन से काम करवा दूंगा, मतलब यहाँ जो भी पर्सन होगा ना जिससे मैं काम करवाऊंगा या करवाऊंगी, तो वो सामने होगा, कोई किसी काम को करवा देगा। अब किससे करवाएगा नहीं पता, ठीक है, बाय लगाकर हमारे पास ऑप्शन है बताने के लिए, लेकिन वो लगाते नहीं है ना, ठीक है, ज़्यादातर हम बिना बाय लगाकर ही सेंटेंस को बोलते हैं पैसिव में। गेट टू V1, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये एक्टिव में है, गेट V3 ये पैसिव में है, टू के बाद में V1, मतलब कि मैंने बताया आपको बेस फॉर्म होगी वो, ठीक है। अब देखें सेंटेंसेस, इस तरीके से कंपेयर कर लिया, क्या फॉर्मूला है, क्या जो इनका मीन जाता है, कैसे पहचानेंगे कहाँ पर टू के साथ वर्ब लग रही है, बेस फॉर्म लग रही है, फिर यहाँ पर गेट के साथ V3 लग रही है, ठीक है। मैं अपने भाई से कार साफ करवा दूंगा, मैं हूँ जो करवाने वाला हूँ, किससे करवाऊंगा, भाई से, तो ये किस में है, एक्टिव में है, ठीक है, काम करने वाला और करवाने वाला दोनों सामने हैं।
मैं कार साफ़ करवा दूंगा। मैं काम तो करवाऊंगा लेकिन किससे करवाऊंगा पता नहीं, ठीक है, ये पैसिव में हो गया। क्लियर है, बस इतना सा फ़र्क है। अब करवा दूंगा तो फ्यूचर में है, तो आप लिखेंगे आई विल गेट, सिंपल फ्यूचर है ना, आई विल गेट, फिर माई ब्रदर ऑब्जेक्ट टू, क्या काम करवाएंगे, टू क्लीन द कार, कार को साफ करवाने का काम करवाएंगे। यहाँ पर आपने अपने भाई को कन्विंस कर लिया है, ठीक है, कन्विंस कर दिया है, मना लिया है, राज़ी कर दिया है। यहाँ पर आपने जिम्मेदारी ले ली है कि मैं कार साफ करवा दूंगा, आई विल गेट द कार क्लीन, आई विल, ठीक है, गेट हो गया, और क्या काम करवाएंगे, किसके ऊपर, द कार के ऊपर, क्लीन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर V3। क्लियर है। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं, चलिए एक्टिव में, ठीक है। मैंने अपने पापा से पंखा साफ करवाया, मैंने पंखा साफ करवाया, किससे, पापा से। करवाने वाला करने वाला दोनों सामने हैं, ये किस में है, एक्टिव में। तो यहाँ पर V3 वाला फंडा नहीं है, यहाँ पर 2V1 वाला है, ठीक है, बेस फॉर्म वाला। आई गॉट हो गया, ठीक है, करवा लिया यानी कि पास्ट सिंपल, तो गेट का गॉट बन गया। सेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे। मॉडल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसा सेंस आएगा। तो आई गॉट माई फादर टू रिपेयर द फैन, तो यहाँ पर विल गेट भी हो सकता है, करवा रहा है तो आई एम गेटिंग भी हो सकता है। यहाँ पर वॉज गेटिंग भी हो सकता है, करवा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। गेट का गॉट, गेट्स, ठीक है, और टू के बाद में तो आपको सिंपली बेस फॉर्म लगानी है। यहाँ पर देखें पैसिव में, वह अपने घर की मरम्मत करवा रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, कर नहीं रहा है, करवा रहा है, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है। किससे करवा रहा है नहीं पता, जिक्र नहीं किया गया है, तो ही इज़ गेटिंग हिज हाउस ऑब्जेक्ट रिपेयर्ड, V3 जो होगी ना लास्ट में आएगी, ही इज़ गेटिंग हिज हाउस रिपेयर्ड। तुम्हें अपने घर की मरम्मत करवानी चाहिए, कोई काम करवाना चाहिए, आप क्या है, सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। तो यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे ना, शुड मॉडल का, तो यू शुड गेट योर हाउस रिपेयर्ड। तो इस तरीके से आप, जैसे मॉडल्स का यूज़ हुआ तो सेंस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, मॉडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और मिक्स सेंटेंसेस हैं, इनको देख लें। वह अपने बाल कटवा रहा है, ठीक है, वह अपने बाल कटवा रहा है, किससे नहीं मेंशन है, तो किस में हो गया, पैसिव में। रहा है, रही है, तो इज़ गेटिंग, ही इज़ गेटिंग हिज हेयर, लास्ट में V3 कट, ठीक है, V3 है ये। अपने बाल कटवा लो, ऐसे भी हम बना सकते हैं ना, इम्परेटिव सेंटेंस, गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो, किससे नहीं पता। कमरा साफ करवा लो, तो पैसिव में ऐसे सेंटेंसेस मोस्टली जो है पैसिव में बनते हैं ना, तो कमरा साफ करवा लो, गेट द रूम क्लीन्ड, गेट द रूम क्लीन्ड, तो पैसिव में। यहाँ पर थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्लीन्ड। वह तुम्हें मरवा सकता है, सकती है, तो कैन का इस्तेमाल, वह तुम्हें मरवा सकता है, तो ही कैन गेट यू किल्ड, ठीक है, यू और यहाँ पर किल्ड ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कैन गेट का यूज़ हो गया, तो सेंस के अकॉर्डिंग। तुम्हें अपना घर पेंट करवाना चाहिए, सुझाव, मशवरा, सलाह, तो यू शुड गेट योर हाउस पेंटेड। मैंने कपड़े धुलवाए, किससे नहीं पता, आई गॉट द क्लोथ्स वॉश्ड, थर्ड फॉर्म, मैंने अपने कपड़े धुलवाए, एक ही मात्रा पर एंडिंग, V2 का यूज़ यानी सिंपल पास्ट टेंस, तो गेट का गॉट। मैंने मेरे भाई से कपड़े धुलवाए, अब किससे धुलवाए, दोनों सामने है ना, धोने वाला और धुलवाने वाला, तो टू वॉश, ठीक है, टू लग गया यहाँ पर, तो आई गॉट माई ब्रदर टू वॉश क्या, द क्लोथ्स, आई गॉट माई ब्रदर टू वॉश द क्लोथ्स। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए 2 लगा है, यानी कि ये एक्टिव में है। मैं अपनी मम्मी से खाना बनवा लूँगा, फ्यूचर, आई विल गेट माई मदर टू कुक फूड, ठीक है, विल गेट लग गया, यानी गेट से पहले विल, फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर, और यहाँ पर ये क्या है, टू के बाद में बेस फॉर्म कुक हो गई। करवाने वाला करने वाला दोनों सामने हैं, ठीक है। राम ने अपने भाई से कमरा साफ करवा लिया, आ की मात्रा पर V2 का यूज़ होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। गेट का गॉट, राम गॉट हिज ब्रदर टू क्लीन द रूम, राम गॉट हिज ब्रदर टू क्लीन द रूम। तुम्हें अपनी, तो ये किस में है, सारे, ये सारे के सारे एक्टिव में है, ठीक है, एक्टिव में है।
काम करने वाला यहाँ पर एक्टिव है। तुम्हें अपनी बेटी से कमरा साफ़ करवाना चाहिए। किससे काम करना चाहिए? अपनी बेटी से। सामने है, एक्टिव है वो, है ना। तो यू शुड गेट योर डॉटर टू क्लीन द रूम। चाहिए मतलब यहाँ पर सुझाव वाली फीलिंग है या राय वाली, एडवाइस वाली, तो आप शुड का यूज़ कर दी। यू शुड गेट योर डॉटर टू क्लीन द रूम। तो इस तरीके से आप जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं पैसिव में और एक्टिव। एक्टिव पैसिव दोनों गेट को लेकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों एक्टिव और पैसिव के दोनों फॉर्मूलेज है। तो आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे ना, जो डेली आप यूज़ करते हैं, सामने फॉर्मूला रखें, स्ट्रक्चर रखें बनाने वाला, और सेंटेंस आप खुद से क्रिएट करें और प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है कि आपको ये जो गेट कॉजेटिव वर्ब है आपको सिंपल वे में समझ में आई होगी।